फिर मन में सोचा एक बाबा के पास जाना चाहिए। फिर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे बाहर जाने की कहीं और। फिर वो ब्रेक हुआ प्रोग्राम, फिर कुछ बना, फिर वो ब्रेक हुआ, लेकिन आना तो यहाँ था। कि जो भी जुड़ने का प्रभाव यह है कि आपके अंदर जो शंकाएं हैं, जो निराशा है, ये बहुत कुछ कर्टेल होती है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आते हैं और जिस भी क्षेत्र में आप लगते हैं उस क्षेत्र में अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने धर्म को ठीक तरीके से निर्वहन करें तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कृपा नहीं हो सकती है। '97 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था इलाहाबाद में। तब तो मैं वकील था, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे इस तरह की जिम्मेदारी निर्वहन को मिलेगी। पर उन्होंने मुझे ऐसा ध्यान है शायद जस्टिस पाटिल ही आए थे, जस्टिस शिवराज पाटिल साहब। तो उन्होंने कहा कि एज ए जज वन परफॉर्म्स डिवाइन फंक्शन, बट द डिस्टिंक्शन मस्ट बी अंडरस्टूड दैट यू योरसेल्फ डू नॉट बिकम डिवाइन. So that is something which has to be always kept in mind. That it is when we are performing the work and the task which is entrusted to us, it requires lot of diligence, lot of एक शुद्ध मन से आप बिल्कुल कोई भी आपके बायसेस कोई बायस नहीं आपके पास आए, तो आप जब कंप्लीटली एक डिवाइन फोर्स या डिवाइन एनर्जी के साथ अपने को जुड़ा महसूस करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये स्ट्रांग रहती है कि आपसे जानबूझकर अनजाने में गलतियां उसके बाद भी होती हैं, पर ऐसी गलतियां कम से कम होंगी। और मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा अन्यथा तो हम लोग जिस तरह के भी कार्य करते हैं, रोज़ अलग अलग इश्यूज आते हैं, फिर हम अपनी एक जो अपने अनुभव हैं, जो अपना ज्ञान है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ ही हैं, जिसको तो एक भाव, देखिए भाव की प्रधानता होती है। आप किस भाव से क्या कार्य कर रहे हैं। अगर आप एक स्वच्छ भाव से कर रहे हैं, अगर आपके मन में ये इस बात का ध्यान है कि आप का ये कार्य करने का पर्पस क्या है, आपको किस तरह से ये कार्य करना है जिससे आप किसी को तकलीफ जानबूझ करके नहीं होनी, तो ये जो बायस का एलिमेंट है ना, जो हम लोग अपने एक हर इंडिविजुअल के अंदर कहीं ना कहीं से आता है, उसको कर्टेल करने में आपको बहुत सहयोग मिलता है। हम लोग जैसे जिस क्षेत्र में हम हैं, तो अब हमारा रिलीजन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है, अगर आप उसको देखें तो जो हमारे लिए स्पष्ट निर्देश है और जिसके लिए हमारा ये पूरा समाज कार्यरत है, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उसकी मूल भावना है वो वही है। मूल भावना क्या है कि हमारे यहाँ जस्टिस हो, जस्टिस कैसी हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। तो किस तरह के समाज की परिकल्पना की है लोगों ने, जो भारत के निर्माता हैं, जिन्होंने हमको ये संविधान दिया है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का समाज वो बनाना चाहते हैं, किस तरह की मौलिक सोच के साथ वो उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी है। तो जब हम किसी भी, हमको ऐसा लगता है कि जब हम लोगों के पास जो भी कार्य आता है उसमें एक तो उसका वो तो बिल्कुल हमेशा दिमाग में होना चाहिए। और मैं फिर पुनः इसी बात को कहूँगा कि आप ये जिम्मेदारी की जो हमारी ड्यूटी है वो हम उसको ठीक से करें, स्वच्छ भाव से करें। तो आप जब हृदय में आप एक डिवाइन कनेक्शन या उसकी कृपा से आप, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो उसका रिज़ल्ट है वो ये है कि आपके जो मन में जो अलग अलग बायसेस हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो उससे आप कभी कभी आपके अंदर क्रोध आता है, कभी कभी आपके अंदर ये लगता है कि अच्छा ऐसा है मैं, तो आप हमेशा एक सजग रहते हैं, एक हमेशा मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि आप उनकी किसी भी जिस भी फॉर्म में आप भगवान को मानते हो, वो आपको गाइड करता है कि आप इम्परफेक्शन से बचते रहें एंड यू आर मोर ट्रूअर टू द पर्पस फॉर विच यू आर सपोज टू ऑक्यूपाई दैट
बाकी तो ये देखिए, ये सब एक हमेशा कार्य है, चलता रहेगा। और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, हम सब किसी न किसी डिविनिटी, नेचर है, आप कुछ ना मानिए, आप नेचर मान कर चलिए। देखिए प्रकृति है अपने आप में, वो भी एक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो आप जिस भी भाव को देकर चलें वो वही मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी है, अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। और बाबा के मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में अगर आप आए, उन्होंने आपको, उनकी कृपा है। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बताए हुए मार्ग पर रहूं, और जो मेरा धर्म है, स्वधर्म, उसके अनुकूल कार्यरत रहूं, यही प्रयास है और ये तो चलता रहेगा। मैं बहुत दिन से अंदर मन में सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए बच्चों को लेकर के, लेकिन मैंने इनको बोला नहीं, बताया नहीं कि मन कर रहा था। क्योंकि मैं जैसे एक कैलेंडर है, कोई भी मुझे काम करना होता तो बाबा के सामने वो रख रख दिया है टेबल पर, और मैं लिखती रहती हूँ। तो मुझे लिख के जैसे आप उठे ऐसे हो, तो एकदम रियलाइज़ हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे वॉच कर रहा है मेरे एक्शंस को। तो जब कोई आपको कॉन्स्टेंटली वॉच करे तो आप बहुत अलर्ट हो जाते हैं। फिर जैसे कि मैं कुछ कर, नहीं ये ठीक नहीं है, फिर वो वापस आके उसको, फिर मन में सोचा एक बाबा के पास जाना चाहिए। फिर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे बाहर जाने की कहीं और, फिर वो ब्रेक हुआ प्रोग्राम, फिर कुछ बना, फिर वो ब्रेक हुआ, लेकिन आना तो यहाँ था। मेरे फादर की 2005 में डेथ हो गई। कुछ हमारे पास इलाहाबाद के पास में हमारे मामा जब गए तो उनकी कुछ एग्रीकल्चरल लैंड उन्होंने परचेज़ कर रखी थी। तो मेरी मदर हैं, वो पूरी खेती अकेले संभालती हैं। और हमेशा उनके यहाँ वो बाबा हैं, और हम लोग ओरिजिनली बिलोंग करते हैं ईस्टर्न यूपी को, तो हमारे यहाँ गोरखनाथ महाराज की भी बड़ी मान्यता है। तो वो उनके अंदर शी लिव्स ऑल अलोन, हम लोगों से कोई मतलब, उनको लगता है कि हमसे, वो बोलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, लगता है कि तुम वहाँ क्यों गांव में रहती हो, अकेले रहती हो, तुम आ जाओ यहाँ पर वो अपने, उनको लगता है कि नहीं, हमको बाबा ने कहा हुआ है अन्नदान करना है। वो अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपना फिक्स किया, यहाँ पर ऐसे करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो वो भी एक मुझे लगता है कि जो भी जुड़ने का प्रभाव ये है कि आपके अंदर जो शंकाएं हैं, जो निराशा है, ये बहुत कुछ कर्टेल होती है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आते हैं, और जिस भी क्षेत्र में आप लगते हैं उस क्षेत्र में अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने धर्म को ठीक तरीके से निर्वहन करें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई कृपा नहीं हो सकती है। और शायद बाबा हम लोगों से चाहते भी यही है। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस हैं, वो तो चलेंगे, लेकिन जब आपको एक पॉजिटिविटी भगवान की, बेसिकली इट्स ऑन द राइट, एक राइट कोर्स है, राइट कॉज है, राइट कोर्स है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो चीज़ जो समाज के लिए ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, या अपने लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिससे आपका अपना भला है, समाज का भला है, देश का भला है। एक जैसे देखिए आज के समय में एक सिटीज़न कैसे एक अच्छा व्यक्तित्व, जो इन्होंने कहा ना मानवता की बात, या हमको एक अच्छा सिटीज़न कैसे क्रिएट करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे क्रिएट करें। मुझे लगता है कि बाबा की अगर हम लोग बातों को सही रूप से समझें और उसका अनुक्रम करें, तो देश में एक राष्ट्र में निर्माण में बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण, और बाबा का तो इन्फ्लुएंस पूरे ग्लोब पे है। लोग परेशान हैं, एक ग्लोबल पीस की ज़रूरत है। तो एक भाव, ये भाव वो है जो आपको शांति और पीस में ले जाता है। तो हम सब ऑल डिवोटीज़, नॉन डिवोटीज़, जो भी है, सब जीवन में अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत सहायता करती है। आप ये जानते हैं, बस आप अपने प्रति ये संकल्पित रहिए कि आप किसी को नुकसान, जो बाबा की प्रीचिंग्स है, बाबा ये नहीं हो सकते कि बाबा ने एक बात कही है, कॉमन सेंस कम्स बिफोर डिवाइन सेंस। हम लोग बहुत सी बातें समझते हैं कि बस भगवान ऐसा कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले, हमको अपने आप को, अगर आप ठीक से चीज़ों को कर रहे हैं, आप भगवान की जो बताई हुई बातों का अनुसरण कर रहे हैं,
तो वो शक्ति अपने आप आपके पास आएगी। एक तो मैं बताऊं कि 75th जब बाबा का बर्थडे था, तो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एट इलाहाबाद एंड आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व विद द ऑर्गेनाइजेशन। एंड 100th birthday is centenary celebrations are there. The true service that we can offer is to imbibe the good qualities which Baba wanted us to inculcate in amongst ourselves, and try to see that we spread love, feeling of love. A peace, atmosphere of peace is generated not only in Prashanti, throughout the country, throughout the world. That is the message for which the love was the most dominant part of Baba's how love is to be spread is by eliminating all negativities in ourselves. How best we can do it is by imbibing the routine, how we are to live, in what manner we are to conduct ourselves. All that ultimately will lead to a situation where love will prevail, peace will prevail, and that is what this world needs the most as of now.